एक माँ होने के नाते दुख तुम्हें है तो बाप होने के नाते दुख मुझे भी है, मगर मैं क्या करूं, क्या करूं? थोड़ा सा जल पिला दो मेरे बच्चों को स्वामी, रुक जाओ। बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करती भद्रे? मेरी बनी बनाई बात बिगाड़े मत रानी। स्वामी मैं कुछ नहीं बात बिगाड़ रही, थोड़ा सा निवेदन कर रही हूँ। बिगाड़े मत रानी, कछु थोड़ी रही गई से हमारी राजधानी। बहुत चल के निकल आए हैं, काफी दूर निकल आए हैं, लेकिन थोड़ा सा राज्य और है, इस पर मेरा अधिकार नहीं है, इसलिए ना हम पानी पिएंगे और ना ही बच्चों को पानी पीने देंगे। रानी खुद सोचो। स्वामी तब तक बहुत देर हो जाएगी, बहुत देर हो जाएगी। जो हम खाए रे राज्य में खाना, मेरे सिर पाप चढ़े वो मन माना। धर्म की होई हानि, कछु थोड़ी रही गई से हमारी राजधानी। मुझे दुख है लेकिन क्या करें? विधिगति अपरंपार विपत्ति मंडरानी। अरे दर दर मारी फिरे हमारी रानी। मुझे दुख है, तुम्हारी वेशभूषा देख करके, तुम्हारा उतरा हुआ चेहरा देख करके हमसे रुका नहीं जाता, लेकिन क्या करूं, क्या करूं? दोनों बच्चों को गोद उठाओ भद्रे। महाराज बांधिला तिला अपने में भी, जब तक शासन रहे मेरी प्यारी पिए ना हमनी। बेटन को गोद आगे की सीध लगाए ले, ताशे ले बेटन को गोद आगे की सीध लगाए ले। थोड़ी धरी के धीर आगे की चीज लगाए ले। इसलिए प्रिय, तसल्ली धारण करने के बाद और अपने पुत्रों को गोद उठा करके चलो, लेकिन इसकी तो हालत बिल्कुल खराब होने जा रही है। देखो स्वामी, पुत्र नीर बेटा आंखें खोलो स्वामी। मुझे लग रहा है मेरे पुत्र को प्यास की वजह से गला सूख रहा है स्वामी। पुत्र बेटा नीर कुछ बोलो। स्वामी मेरा पुत्र तो कुछ बोलता भी नहीं। प्राणन प्यारे बेटा मोते मैया कह बोल। प्राणन प्यारे बेटा मोते मैया कह बोल। मोते मैया कह बोल लाला अखियाँ तो खोल। मोते मैया कह बोल लाला अखियाँ तो खोल। प्राणन प्यारे बेटा मोते मैया कह बोल। लाल बेटा नीर आंखें खोलो। स्वामी मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? स्वामी मैंने सब कुछ छोड़ दिया अपने बेटे के लिए, सिर्फ एक आस करके कि मेरे पुत्र जीवित रहेंगे, मेरे जीवन का उद्देश्य होगा मेरे पुत्र। लेकिन अगर मेरे पुत्रों को कुछ हो गया तो मैं किसके लिए जीवित रहूंगी? नहीं, मेरे पुत्रों को कहीं कुछ हो न जाए। सब राजधानी
खोलो, मेरा हृदय बहुत घबरा रहा है। पुत्र, सब राजधानी छोड़ी कर तेरी आशा, काहे डरो मन में तो मेरे सब चपारे, तुम्हारे अपने मुख से तो बोल बेटा बारे, तुम्हारे अपने मुख से तो बोल, मोसे मैया कह बोल लाला, अखियाँ तो खोल, मोसे मैया कह बोल लाला, अखियाँ तो खोल, प्राण प्यारे बेटा मोसे मैया कह बोल लाला। कुछ नहीं होगा, ऐसे कुछ नहीं होगा। स्वामी विधाता न जाने कितने और कष्ट देगा, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन हे भगवान, हे प्रभु, अगर आज इस सत्य की लाज नहीं रखी तो मेरा तो विश्वास तुमसे उठ जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। थोड़ी हिम्मत से काम लो। हे गिरधारी काहे कीनी है कुआरी, प्रभु कुछ तो तरस खाओ मुझे सीमा पर, थोड़ा सा तरस खाओ। हे गिरधारी काहे कीनी है कुआरी, मर रहे बेटा जिनके रोवे मातारी। हे भगवान, मर रहे बेटा इनकी रोवे मातारी, सोना कर जो बाजे बदनामी के ढोल, सोना कर जो बाजे बदनामी के ढोल, मोसे मैया कर बोल लाला, अखियाँ तो खोल, मोसे मैया कर बोल लाला, अखियाँ तो खोल, प्राणन प्यारे बेटा मोसे मैया कर बोल, प्राणन प्यारे बेटा मोसे मैया कर बोल लाल। बेटा आगे खोलो, बेटा नीर। स्वामी, मैं कहाँ तक तुम्हें समझाएं? अपने हृदय का पत्थर का कर लो एक धर्म के पीछे। तुम राज्य छोड़ सकती हो, सारे सुखों पर पानी फेरने के बाद आज तकलीफें उठा रही हो, पैदल चल करके और सर्वस्व न्यौछावर करके, तो आज बच्चे का भी बिल्कुल मोह त्याग दीजिए। स्वामी नहीं होता, ममता के आगे धैर्य नाम की चीज तो आती ही नहीं। स्वामी, मैं मानता हूँ जितना दुख तुम्हें है एक माँ होने के नाते, उतना ही दुख मुझे भी है। हर इंसान के पीछे सुख और दुख हमेशा लगे रहते हैं। थोड़ी सी हवा कर दो बच्चे के ऊपर, इसे होश आ जाएगा। देखो ना, लगता है कि ये आंखें खोलने लगा है। देखो, गौर से देखो। बेटा, बेटा नीर, आओ आओ बेटा, आज आज बेटा। स्वामी, अभी कितना और चलना पड़ेगा? ज्यादा नहीं है, अब तो आ गए हम लोग। बच्चे को गोद उठाओ और चलो मेरे साथ। देखो ना, वो सामने जो दिखाई पड़ रहा है, लगता है यहाँ कोई सराय है, रुकने की जगह है। एक काम करोगी? क्या स्वामी? तुम यहाँ बैठो दोनों बच्चों को साथ लेकर के, और हम जा रहे हैं सराय के मालिक से मिलेंगे और रात भर रुकने के लिए उनसे विनती करेंगे। तुम यहाँ बैठो। ठीक है स्वामी, शीघ्र ही लौटिएगा। मैं बहुत जल्दी आऊंगा। ठीक है। बच्चों का ध्यान रखना। ठीक है। बहन जी, राम राम। राम राम। जे सराय क्या आपकी है? नहीं, मेरी नहीं, तुम्हारी है। आप कैसी बातें कर रही हो? मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, हम केवल इस जगह रात बिताना चाहते हैं। बहन, क्या थोड़ी जगह मिल जाएगी मुझे? यहाँ के अनाथ आश्रम से मैंने रखा है, जो मैं सबको जगह बांटती दौड़ूं, है ना? सुना, तुम जैसे रोज यहाँ आते हैं, जन कितने हुक्म बजाते हैं। जाने तुम जैसे कितने आते हैं, मेरी उंगलियों पर यूं ही नाचते हैं। मानता हूँ,
मानता हूं कि हम जैसे तुम्हारे यहाँ नौकर हैं, लेकिन कुछ मेरी ओर देखो। दुखी के साथ में थोड़ी सी दया करना एक मानव का कर्तव्य है, धर्म है। ऐसी मैं सबकी तरफ देखने लगी तो मेरी सराय चल गई है ना। तुम जैसे रोज आते जन कितने हुक्म बजाते, जैसे तुम्हें समझाते बिन मतलब तुम्हें बिठाते। बिना मतलब के हम आपका समय नष्ट नहीं कर रहे हैं बहन। कुछ मेरी ओर देखो, मेरे पास कुछ नहीं है। सुनो, मेरा दिमाग खराब मत करो, तुम यहाँ से जाओ। मेरी पत्नी, मेरे 2 बच्चा हैं, दर बदर ठोकरें खा रहे हैं, भूखे घूम रहे हैं, पानी तक नहीं मिला बहन, पानी तक नहीं मिला। तो मैंने क्या भंडार को रखा है पानी का जो मैं पानी पिलाती रहूं पूरे दिन? थोड़ी सी दया कर दे। अरे बहना मैं समझाऊं तो और आज विपत सिर पैर देखी थी, क्यों धमकाई रही है अजमोई रात की रात हम करीब ठहरो। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, भोजन नहीं चाहिए, पानी नहीं चाहिए, बिस्तर भी नहीं चाहिए। जमीन पे लेट करके हम रात गुजार लेंगे से। ओहो, तुम जाओ यहाँ से, दिमाग मत खाओ। खाना खा भी न ले भी तेरी खाट, रात की रात हम करीबी बसेरो। हो रही अंतर रबानी बात, हम परदेसी देशर में। बहना काहे करे अपमान, अरे बेसी विपत्ति सर पे मंगलानी, मुझसे रूठ गए री भाग। हो जाएगी थोड़ी। मेरी पत्नी देखो, वो सामने पेड़ के नीचे अपने कलेजे के टुकड़ों को गोद में लिए बैठी है। कहाँ? वो सामने थोड़ी दूर नजर फेंकिए। अच्छा, वो आपकी पत्नी है? हाँ। अच्छा, पत्नी तो बड़ी सुंदर है, एक दिन अच्छे दाम भी मिलेंगे। ऐसा करती हूँ, पकड़े भी क्या जा रहा है। अरे भैया सुनो, कहो। ऐसा करो, आप अपनी पत्नी को अपने बच्चे को बुला लाइए। अच्छा सुनो, काम भी करोगे या एक रात ही गुजारोगे? अगर काम करने के लिए मिल जाए तो तुम तो आपत्ति में हमारे लिए एक ईश्वर, एक देवता के समान हो। क्या करना पड़ेगा मुझे? सुनो, तुम्हें बन जाके सूखे पत्ते लेके आने होंगे और तुम्हारी पत्नी को मेरे यहाँ जितने भी यात्री आते हैं रुकने के लिए, उनके लिए भोजन बनाना होगा। मंजूर है। और आपके पुत्रों को मेरी सराय की पहरेदारी करनी होगी। अगर मंजूर है तो मैं रोक सकती हूँ आपको। जरा जरा से बच्चे हैं, पहरेदारी कैसे कर सकते हैं? तो जाओ। ठीक है, मुझे मंजूर है। तो ठीक है। हाँ सुनो, जब तुम लोग ये काम करके निश्चय होया करेंगे तो मैं रोज आपको 2 आना पैसा दिया करूंगी। खैर कोई बात नहीं, 2 आना पैसा में हम 4 आदमियों का पेट नहीं भरेगा तो 3 आदमी तो आराम से भोजन करते रहेंगे। चलो थोड़ी मेहनत करेंगे तो बहन भटियारी आगे चल के कुछ और भी पैसा बढ़ा देगी। मुझे मंजूर है। अब ठीक है, ठीक है। अब मैं यहाँ लेट जाऊं? पहले बुला तो लाइए अपनी। मैं पूछता हूँ ना। हाँ ठीक, मैं आ रहा हूँ अभी। ठीक है। अरे अरे वाह, अभी तक सो ही रहे हो हैं? मैंने 2 आना पैसे के तय कर दिए, तुम काम चोरों की तरह सो ही रहे हो अभी तक? नहीं, थोड़ी आंख लग गई थी। आप परेशान न हो बहन जी, मैं अभी ये चली जाए। स्वामी हाँ, आप चली जाइए, बहन जल्दी शीघ्र। जा रहा हूँ मैं। और आप क्या कर रही हैं? कुछ नहीं बहन, मुझे आप बताइए क्या करना है, मैं चलती हूँ। भोजन बनाइए, भोजे। चलो जल्दी से। और तुम दोनों बच्चे क्या कर रहे हो? चलो सराय की पहरेदारी करना, बाहर बैठना। चलो जाओ बेटा, आप लोग बाहर बैठो। जी चलिए, मैं भोजन बनाती हूँ।
ठीक है। ठीक है, चलिए। आ गए? ऐसी फुर्ती से काम किया करो, अच्छा लगता है। ये लो 2 आना पैसे, आटा वाटा लेके आओ, अपनी बीवी बच्चों को खाना खिलाओ। हम मुझसे देखा नहीं जाता, मुझे बहुत तरस आता है। हमारा कोमल हृदय जो है। ठीक है बहन, मैं जा रहा हूं।